ओके, थोड़ा पीछे बैठ जाओगे। ऑलराइट, Yes, sir. ओके, बिग हैंड फॉर अनेरी। देवी और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अनेरी आर्या जी। ये आपको आश्चर्य होगा, नेत्रहीन होते होते ये इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, कैसे पढ़ाती हैं आप? जी, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। लिटरेचर में कहानियाँ होती है, पोइट्री होती है, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। वन ऑफ देम वुड बी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करवाती हूँ बच्चों से कि वो अपने माइंड में देख पाए कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या तो है ये जो आपने कहानी, कहा क्या कि आप विजुअलाइज द्वारा जो है जी। या विजुअलाइजेशन द्वारा जी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप सिखाती, कोई हमको उदाहरण देंगी आप? जी कैसे बिल्कुल। बताइए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आंखें बंद कर लूं? ठीक है, बंद कर लिया। जी, एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही क्यूरियस, बहुत उत्साही, पर थोड़ी घबराई हुई सी, थोड़ी कंफ्यूज्ड। उसे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ देखना था। उसे बच्चों के साथ भागना था, खेलना था। पर जब वो खेलने जाती तो कहीं टकरा जाती, कहीं गिर जाती। उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, पर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पाती थी। उसे आंखों के पास ले जाके पढ़ना पड़ता था। उससे सबसे बात करनी थी, सबसे फ्रेंडशिप करनी थी, पर उसके उतने फ्रेंड्स नहीं थे। उसको आंखों में पेन रहता था, उसको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। ग्रेजुअली उसे पता चलने लगा कि वो डिफरेंट है और पेन, मेडिसिन, डिस्कम्फर्ट, हॉस्पिटल, वो सब उसके लाइफ का एक हिस्सा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका फैमिली, उसके मम्मी, पापा, दादा, भाई। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी ट्रीटमेंट के पीछे। उसे कहाँ कहाँ नहीं लेके घूमे। उन्होंने उसकी पढ़ाई पे भी खूब ध्यान दिया। उसने अपनी पूरी दुनिया किताबों में बसा ली। जो नज़ारे, जो दुनिया उसे कविताओं में से मिली, बुक्स में से मिली, वो आज दूसरों के साथ बांट रही है, कॉलेज की प्रोफेसर बनके। अभी उसको समझ में आ गया है कि रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होनी चाहिए, और यू डोंट फिट इन व्हेन यू आर मेंट टू स्टैंड आउट। मैं आपको बता दूं वो लड़की कौन है। वो लड़की मेरे सामने इस समय बैठी है। जी ये तो अनेरी जी आपने अपनी कथा बता दी और कितने सुंदर तरीके से आपने इसको एक कहानी के रूप में बताया है। जी ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में, जैसा कि हम आम बोलते हैं कि आप किसे लाए हैं अपने साथ आज? अपने मम्मी पापा दोनों को लाई। ओके, कहाँ हैं बैठे हुए? प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पिताश्री का नाम? राहुल भाई। राहुल भाई। और आपकी पत्नी? दीप्ति बेन, हम सूरत गुजरात से आए हैं। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट अनेरी जी, खेल की शुरुआत हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आप एकदम स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारी और हमारी जनता को जो खेल के जो रूल्स है, नियम है, उसको हमें बताना होगा आपको। हालांकि सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ रहा है। जी एक एक करके मैं प्रश्न जो है वो पढ़ता जाऊंगा। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो तो आपको हमने 3 लाइफलाइंस दी हुई हैं। जी वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। जी ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ, खेल की शुरुआत करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं। प्रारंभ किया जाए अनेरी जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनेरी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ओके, आगे चलते हैं अनेरी जी। हाँ। आगे चलें? जी सर। ये आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। यस सर। रेडी? यस सर।
13वां प्रश्न ये रहा। 1967 में किस स्थान के नागरिकों ने जनमत संग्रह के माध्यम से महाराष्ट्र में शामिल होने के विरुद्ध मतदान किया था? In the year 1967, citizens of which place voted against joining Maharashtra through a referendum? ऑप्शन पढ़ता हूं आपके लिए मैं। ए बेलगावी, बी कच्छ, सी गोवा, डी जूनागढ़। किस स्थान के नागरिकों ने जनमत संग्रह के माध्यम से महाराष्ट्र में शामिल होने के विरुद्ध मतदान किया था? कोई लाइफलाइन नहीं है, और अगर आपको संदेह हो तो हम यही राय देंगे कि आप क्विट कर सकते हैं। सर आप ऑप्शंस बता सकते हैं? हाँ जी, फिर से बताता हूं। ऑप्शंस। ए बेलगामी या बेलगाम, बी कच्छ, सी गोवा या डी जूनागढ़। जूनागढ़ तो नहीं है, जूनागढ़ तो पहले ही गुजरात का पार्ट बन गया था, तो जूनागढ़ नहीं है। बेलगाम वो भी नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन बचते हैं, कच्छ और गोवा। गोवा। सी गोवा। ओके। कच्छ भी मेरे ख्याल से गुजरात का पार्ट पहले बन गया था इस 1967 के पहले। गोवा है जो लास्ट में जो पोर्टुगीज कॉलोनी का पार्ट था, तो मुझे गोवा लग रहा है ज्यादा। जूनागढ़ तो बिल्कुल नहीं है। क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मुझे लग तो गोवा रहा है स्ट्रांगली। सर मैं पानी पीऊं? बिल्कुल, करिए। मैं देता हूं। थैंक यू सर। थैंक बस? यू। टिश्यू चाहिए मुंह पोंछने के लिए? हाँ सर। मुझे दे दीजिए। थैंक यू सर। जूनागढ़ नहीं है, बेलगाम भी मुझे नहीं लग रहा। मेरा इंस्टिंक्ट तो गोवा पे ही जा रहा है। सर प्लीज लॉक सी गोवा। ओके, सी है ना सर? सी है गोवा। जी। जी हाँ, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। सोच लिया आपने? जी सर। पूरा अनुमान लगा लिया आपने? जी ओके, सर। कमिश्नर महाशय, सी गोवा पे ताला लगाया जाए। आपने पूरा अनुमान लगाया कि जूनागढ़ नहीं हो सकता, कच्छ नहीं हो सकता। सर मुझे डर लग रहा है। लेकिन सही जवाब दिया है आपने। 25 लाख रुपए जीत गए आप अनेरी जी। सर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र का हिस्सा बनने के विरुद्ध भारी मतदान किया था, जी। और मतदान के दिन मतदाताओं से कहा गया था कि यदि वे विलय या मर्जर के पक्ष में हैं तो गुलाब चिन्ह के सामने आप टिक लगाएं, और पक्ष में नहीं है तो 2 पत्ते, 2 लीव्स का जो चिन्ह है उसके ऊपर टिक लगाएं। गोवा 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था, अब अपने आप इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया है। जी सर।